अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से ज़हीरुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कई हवाले से अहमियत की हामिल है। एक तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने रमज़ान मुबारक में अफ्तारी से कुछ ही देर कबल सर पे कुरान रख कर जिस तरह से MQM और वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के मुतल्लिक़ बातें की हैं वो अपनी मिसाल आप है। ये भी कहा जा रहा है कि कौम परस्त जो सियासत है वो शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि कराची में कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा जज्बाती आदमी है और उन्होंने ये जो सब कुछ किया है वो जज्बात की रोह में बह कर किया है। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए जो ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पैदा हुई है, हमारे साथ आज मौजूद है बैरिस्टर दानिश इफ्तिखार जो समाजी व सियासी रहनुमा है। बैरिस्टर वेलकम टू आवर शो। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ड्रामा थी, जज्बातीपन था, कोई गहरी सोच थी, गहरी सियासी चाल थी, कराची में जो आने वाले जो ऑपरेशन होने वाले जो ऑपरेशन है उसकी बाज़गश्त थी, आखिर है क्या थी? देखें, ड्रामे की जो बात जहाँ पे कही जा रही है और जो आवाज़ें गूंज रही हैं कि एक ड्रामा था, उसका एक बैकग्राउंड है, एक तनाजुर है। क्योंकि माजी में भी इस तरह के कई वाक़यात हुए कि ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने MQM के ऊपर बेतहाशा इल्ज़ामात आयद किए और उसके बाद फिर उन्होंने ऐसे ऐसे इल्ज़ामात आयद किए जो कि पीपल्स पार्टी के किसी सीनियर रहनुमा की तरफ से पहले नहीं आयद किए गए थे। लेकिन बाद में हमने देखा कि फिर बाद में फिर एक रिकन्सिलिएशन की तरफ रास्ते गए पीपल्स पार्टी और MQM के। और लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अब थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ इसलिए है कि इस मरतबा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो ना सिर्फ उन्होंने माजी से ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात MQM के ऊपर लगाए हैं, इससे पहले इतने संगीन इल्ज़ामात नहीं लगाए गए कि पाकिस्तान तोड़ने की बातें आ गई, अमेरिका के साथ और बरतानिया के साथ मिलकर एक आलमी साजिश सामने आ गई। और दूसरी जानिब जो उन्होंने अपनी पार्टी के एक अहम जो रुकन हैं और सीनियर तरीन वज़ीर हैं रहमान मलिक साहब, उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात आयद किए हैं वो मैं समझता हूँ कि ये दोनों जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिस्टिंक्टिव हैं और इसमें साजिशी एलिमेंट या फिर आप कहें कि मिली भगत से अगर ये स्टेटमेंट्स आई हैं तो मैं समझता हूँ कि ये जो दो चीज़ें हैं वो दूसरी तरफ पॉइंट कर रही हैं कि ऐसा नहीं है, मामला कुछ और हैं, मामला मज़ीद गंभीर हैं। और रहमान मलिक और देखें हुकूमत में दो तीन अहम शख्सियात हैं वफाकी हुकूमत में जिनके बारे में ये कहा जाता है कि सदर आसिफ अली जरदारी का उनको ऊपर पूरा एतमाद हासिल है और वही हुकूमत चला रही हैं। और रहमान मलिक साहब उन शख्सियात, उन गिनी चुनी शख्सियात में से दो तीन जिनका नाम आप ले सकते हैं उनमें से एक हैं। अब उनके खिलाफ अगर कोई इल्ज़ाम उनके उतने ही करीबी एक जो दोस्त हैं वो आयद करें, इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम आयद करेंगे, पाकिस्तान का उनसे बड़ा उनके लिए सबसे पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा है वही रहमान मलिक हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई आप मिली भगत तो नहीं कह सकते, इसमें दर हकीकत कोई और मामला है। वालों कहते हैं कि रहमान मलिक साहब को साइड लाइन कर दिया गया है। फिरदौस आशिक़ साहब का ये कहना है कि वो अपना मुकदमा खुद पेश करें, हालांकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मूव्स है इनको आप कैसे देख रहे हैं? साइड कॉर्नर की जहाँ तक बात है तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक और पहलू भी हमें नज़र में रखना चाहिए। वो ये है कि ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, इन दोनों की जो दोस्ती है ये कोई आजकल की दोस्ती नहीं है या ये कोई 5-6 साल पुरानी दोस्ती नहीं है, ये सदियों पुरानी जिसे कहते हैं मुहावरे के तौर पर बहुत पुरानी दोस्ती है, साल साल आजमाई हुई दोस्ती है। तो इस दोस्ती को सामने रखते हुए अगर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की तरफ से कोई इल्ज़ाम आयद किया जाता है सदर आसिफ अली जरदारी साहब के कोई किसी आम तरीन किसी साथी के ऊपर, तो वो पीपल्स पार्टी का जो एक आम कारकुन है या जो आम दीगर वज़रा हैं उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के ऊपर कोई तनकीद कर सकें, क्योंकि वो रिश्ता ही उनका सदर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ ऐसा है कि वो तनकीद नहीं की जा सकती उनके ऊपर। इसीलिए मैं समझता हूँ कि मोहतरमा फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा ने एक आसान रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने कहा रहमान मलिक साहब खुद इसके बात की तायीद करें या इसका जवाब दें, क्योंकि वो खुद डायरेक्टली जो है इन द लाइन ऑफ फायर नहीं आना चाहती कि कहीं वो ज़ुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा साहब जो कि सदर आसिफ अली जरदारी के बड़े करीब एक साथी हैं, उनके कहीं उनके खिलाफ कोई ऐसी बात ना कर लें कि उनके लिए मुश्किल। सब लोग ये भी कहते हैं कि जब भी कोई हुकूमत MQM के खिलाफ कार्रवाई करना चाह रही है तो इस किस्म की बातें सामने आती है कि वो दहशतगर्द तंजीम है, वो मुल्क दुश्मन तंजीम है। पहले भी हम ये देखते हैं कि जनापुर के हवाले से ये कहा कि जनापुर के नक्शे बनाए गए हैं, अलहदगी ये चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इस किस्म की जो बयानात सामने आ रहे हैं तो ये उम्मीद हमें करनी चाहिए कि कराची में कोई बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, MQM के खिलाफ कोई कार्रवाई होने जा रही है? ये बहुत अरसे के बाद एक मरतबा ये चीज़ मंजर आम पर आई है और हम ये बातें सुनते तो रहते हैं। इमरान खान साहब ने, आप माजी में आपने देखा, उन्होंने कई बातें, कई अहम इल्ज़ामात, उन्होंने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए MQM पर।
लेकिन हुकूमत की तरफ से ये काफ़ी अरसे के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हुकूमती किसी सीनियर ओहदेदार ने ये इल्ज़ाम लगाया है। आपको याद है कि इससे पहले जो साबका दौर था जनरल मुशर्रफ का, उस दौरान MQM और जनरल मुशर्रफ बहुत करीबी साथी थे, और उनके दौर इक़्तिदार में ना कभी जनरल मुशर्रफ साहब ने, ना उनकी जो तायद याफ्ता जो जमात थी PML काफ ने, कभी भी उन्होंने किसी भी मोड़ के ऊपर, चाहे हालात कितने कशीदा क्यों ना हुए हों, MQM के ऊपर इल्ज़ाम तो दूर की बात, उनको कभी उन्होंने दूर ही नहीं अपने होने दिया। तो MQM और इक़्तिदार के बारे में ये बातें जो हैं बड़े अरसे से दुरुस्त साबित हुई हैं कि MQM इक़्तिदार के साथ बिल्कुल उसका साथ जो है बड़ा करीबी रहा है, और इसीलिए हुकूमती किसी ओहदेदार ने उसको कभी छेड़ा भी नहीं, उसके खिलाफ कोई इल्ज़ाम तराशी भी नहीं की, माँ सिवा उस दौर की जो आप बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े अरसे के बाद, 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, उसके बाद ये चीज़ दोबारा मंजर आम पर आ रही है कि एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि एक सीनियर हुकूमती ओहदेदार जो पहले जो है सूबाई वज़ीर दाखिला भी रह चुके थे, और जो डायरेक्टली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल और मॉनिटर और इम्प्लीमेंट करते हैं, उन्होंने अगर ये इल्ज़ाम आयद किया है तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दूसरी स्टोरी है, और ये तस्वीर जो है ये इतनी क्लियर नहीं है जितनी हमें नज़र आ रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है, बहुत बड़ा तनाजुर हो सकता है, और अगर हम ये इन बातों तक महदूद रहें कि अब आया फ्यूचर के अंदर पीपल्स पार्टी और MQM के इत्तेहाद का क्या होगा, या इनके रवाबित कैसे होंगे, या बाद में मामला इनके कैसे तय होंगे, तो मैं समझता हूँ ये बड़े छोटे सवाल रह गए हैं। अब बहुत बड़े बड़े सवाल जो है उन्होंने जन्म लिया है, जैसा कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशों का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने फौज को मुलविस किया, उन्होंने कहा कि ISI के